आगे बढ़ाते हैं और जो समझना चाहेंगे तो ये कुछ डिवाइस है विद्यार्थी जी जिसका नाम आप साइक्लोट्रॉन देते हैं और ये दोनों महाशय हैं जो इनको बनाए थे। तो ये आपका साइक्लोट्रॉन का बाहरी पार्ट है, जरा सा आप इसे एक बार बाहर से देख लीजिए और समझ लीजिए। देखो विद्यार्थी जी, ये जो आपको बाहर निकला हुआ हिस्सा इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर और ये ऑसिलेटर का मुख्य उद्देश्य होता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में जनरेट करना और उस डिवाइस का नाम देते हैं ऑसिलेटर है ये, जहां पर हम कनेक्ट करेंगे वोल्टेज सप्लाई करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और ये बाहर से जो दी गई है ये सारा तो आपका नट बोल्ट है जहां पर आप एडजस्ट करोगे और यहां पर देखिए एक होल है, छिद्र है जो अंदर में इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा के जो बाहर भेजने की कोशिश करेंगे, जहां से न्यूक्लियस हमारा अनबैलेंस होगा और अनबैलेंस होने का बाद वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, नाभिक के विखंडन हो जाएगा। विखंडन होने के कारण आपका एटम बम का निर्माण होगा। तो साइक्लोट्रॉन का मुख्य उद्देश्य है एटम बम के काम को प्रारंभ करना। तो आपको एटम बम के कार्य को प्रारंभ करने के लिए आप जो यूज करते हो उसका नाम है साइक्लोट्रॉन है। तो इस साइक्लोट्रॉन को अगर अच्छे से देखें तो ये देखो आप, चलिए हम इसके अंदर के डिजाइन को समझने जाते हैं। ये कोई एटम है जिसमें रेड वाला का नाम रख रहा है इसने प्रोटॉन और दूसरा का नाम रखा है इलेक्ट्रॉन। देख लो जरा सा, ये पूरा डिजाइन को ये बोला जा रहा है कि ये वाला जो ग्रुप है ये ड्यूटेरॉन बोलते हैं। ड्यूटेरॉन जो होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन का नाम रखा गया। ये पूरा एटम है। इस एटम के अंदर मुझे क्या करना है, अनबैलेंस करना है इस पॉइंट को। और अनबैलेंस करने के लिए किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैं इधर थ्रो करूंगा जिससे ये अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होने से ये डिस्टर्ब होगा तो ये ब्लास्ट करके एनर्जी लिबरेट करेगा। और ये सारा जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो इसके आजू बाजू में सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन बीच वाला जो पोर्शन है ये आपका न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आगे इस बात को समझाते हैं। ये कहा जा रहा है कि देखो जी हमें कोशिश यही करना है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है आपके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में, लेकिन एक पाथ नहीं, सबका अलग अलग पाथ है। ये एक्चुअली जो घटनाएं हैं ये साइक्लोट्रॉन के अंदर की डिजाइन है जो इस प्रकार से घटना को प्रिवेंट करेगा। जो आप देख रहे सर्कुलेट करते हो और मैंने को होल बोला था, ये इलेक्ट्रॉन को नचा के बाहर निकालने की कोशिश करना होता है। आइए हम समझते कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कि साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन क्या होगा और वर्किंग क्या होगा। तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन को बनाने के लिए हमने दो प्रकार के डी शेप का प्लेट लिया है। अब देख सकते हैं ये आपका दो डी शेप का प्लेट है, एक ये वाला और ये वाला। दोनों प्लेटों के बीच में गैपिंग है और ये दोनों प्लेट के बीच में गैपिंग है। इसी के बीच में हम ला करके प्रोटॉन को छोड़ेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। आगे आइए, उसके बाद इस दोनों डी प्लेट के बीच में गैपिंग हो गया और डी शेप का मेटल प्लेट लिए। इसके ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन में आपका मेटालिक प्लेट लेना। ये ऑसिलेटर है, अपने हिसाब से इसको वोल्टेज को ऑसिलेट करेंगे। ये आपका ऑसिलेटर हो गया। नेक्स्ट आइए, ये गैपिंग आपको दिखाया जा रहा है कि यहां पर गैपिंग है। अब देखो यहां प्लस और ये माइनस चार्ज है। मान लो जैसे हम इसमें अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो इधर प्लस है इधर माइनस है। अल्टरनेटिंग में फिर तुरंत बदलेगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का नेचर बदलते रहता है अल्टरनेटिंगली। नीचे देखो एक मैग्नेटिक प्लेट रख दिया। ये आपका एक मैग्नेट है, नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। दो मैग्नेटिक प्लेट के बीच में मैंने ये वाला डी शेप का मटेरियल रखा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मिक्सचर है। और यहां बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर प्रिवेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड
और इसके बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुरंत इधर होगा और सडनली इसका चेंज होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब देखिए इसी के बीच में हमें करना क्या है, तो आपको यहां पर चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर देना है। बीच वाली स्थिति में ये देखिए, और यहां पर आपको एक चार्ज पार्टिकल को ला करके रखा गया, यहां पर बीच में चार्ज पार्टिकल को ला के रख दिए। जैसे ही यहां पर चार्ज रखेंगे तो इसके ऊपर दो चीज का प्रभाव पड़ेगा, एक तो इस मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में प्रभाव कर सकता है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रभाव करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि जब तक कोई आवेश मैग्नेटिक फील्ड में मोशन नहीं करेगा, वेलोसिटी में नहीं आएगा, तब तक मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्शन करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही रहेगा वो बल लगाई देगा। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का एक बॉल जैसा देख रहे हैं, ये आपका मान लो चार्ज क्यू वाला पार्टिकल है, प्रोटॉन मान लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर बल लगाएगा। अब बल कितना लगेगा, F बराबर Q इंटू ई, और बल बराबर इतना है तो यहां बल का मान पड़े मास इंटू एक्सेलरेशन, भागा दे दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और इस एक्सेलरेशन के कारण ये चार्ज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चलना शुरू होगा। जैसे चलना शुरू होगा, ये आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज चलेगा तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जब फोर्स लगेंगे तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है परपेंडिकुलर और वो चल रहा है इधर की दिशा में, तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज का जो मोशन है दोनों परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर होने के कारण इस चार्ज के ऊपर आपको सर्कुलर मोशन करवाना शुरू कर देगा। लेकिन जब ये चार्ज यहां सर्कुलेट होंगे तो यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन जब इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा तो ये वाला घटना में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर वाले पोर्शन में इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्या होता है कि ये चार्ज यहां पर सडनली रोटेट करते जाता है और हर एक रोटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसका स्पीड बढ़ाते जाता है, जिसके कारण रेडियस इसका इंक्रीज करते जाता है। और रेडियस इंक्रीज करते करते एक समय ऐसा आता है कि ये चार्ज का ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेता है। और हाई एक्सेलरेटेड चार्ज को जब न्यूक्लियस में भेजा जाएगा तो न्यूक्लियस अनबैलेंस होगा और वो ब्लास्टिंग हो जाएगा। तो यहां पर कोशिश यही है, आप ऐसा सोचिए, आप गांव में एक ढेला फेंकते होंगे, अगर साधारण किसी व्यक्ति को ये ढेला फेंकने के लिए फेंकेगा ज्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन दौड़ते हुए फेंकने के लिए बोला जाए तो उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा। तो यही कारण है कि हम यहाँ पर चार्ज को ज्यादा बार रनिंग करा करके इसके पास हाई वेलोसिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो विद्यार्थी जी आइए हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, जो आप इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से वर्क हो रहा है। तो कुछ ऐसा है, और इस पूरे स्थिति में आइए तो मैं आपको बीच वाला एक्टिविटी दिखाते हैं। देखो बीच में आपका यहां से यहां तक स्पीड बढ़ा, लेकिन जैसे ही इस प्लेट के ऊपर आ गया, देख लो यहां से यहां तक प्लेट के ऊपर चढ़ गया, तो इसमें इसका स्पीड नहीं बढ़ा, लेकिन फिर यहां आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ने से रेडियस बढ़ जाएगा। आपको पढ़ाया था रेडियस दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एम बी बटा क्यू बी, और एम बी बटा क्यू बी के कारण इसका रेडियस बढ़ जाएगा, तो रेडियस अब की बार बढ़ेगा। फिर यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक बस रेडियस बढ़ेगा, लेकिन विद्यार्थी जी यहां से आगे के लिए रेडियस नहीं बढ़ेगा। आगे के पोर्शन का जो रेडियस होगा एक समान रहेगा। फिर यहां आने के बाद जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो फिर रेडियस चेंज हो जाएगा, फिर इसके ऊपर आएगा तो एक जैसा स्पीड से चलेगा, फिर यहाँ रेडियस बढ़ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो हर एक स्पीड में रोटेशन करते वक्त इसकी स्पीड बढ़ते जाता है, जिसके चलते इसका घटना कुछ इस प्रकार से होते जाता है। जैसे आप पूरे संपूर्ण तरीके से देख लीजिए ऐसा, क्योंकि एम बी बाई क्यू, ये वाला भी बढ़ता जाता है, इसलिए इसका स्पीड बढ़ता जाता है। और लास्ट में मैंने बोला था छिद्र होता है, उस छिद्र से ये बाहर निकल जाता है बहुत ही हाई मैग्नेटिक वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ यही कहना चाह रहा है कि टी बाई टू तक अलग रेडियस इसका है टाइम, फिर आगे का टाइम कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ पाए कि हम किस प्रकार से चार्ज को यहां पर एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, यहां नेचर भी चेंज होगा, पोलैरिटी चेंज करने से स्पीड इसका बढ़ जाएगा। एक बार इस पूरे घटना को ढंग से ऑब्जर्व कर लीजिए कि चल क्या रहा है। बीच में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहां पर चेंज हो रहा है।
चलिए हम इस बात को